नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट में कॉमर्स रखा है और 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं एक क्विज ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं कमेंट में। मैं आज सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके ऑप्शंस पढ़ूंगा, बट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा और हम लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी और इस तैयारी के बदौलत आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत शानदार आने की पूरी संभावना है। तो आइए, स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड कॉमर्स एग्जाम 2025 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड होंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी आंसर देने का कोशिश करेंगे और सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले और शानदार जवाब दिया है। सही और शानदार जवाब देने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्विज कॉन्टेस्ट का सबसे पहला सवाल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा आंसर के रूप में, वो आप कमेंट बॉक्स में आप उस ऑप्शन को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कौन से बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है कैश बेसिस, ऑप्शन बी है एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन सी है मिक्स्ड बेसिस और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो चलिए, आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस अकाउंट के जैसा है, किसके सिमिलर है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी कैश बुक, ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको इनकम एक्सपेंडिचर से एक्सक्लूडेड रखा जाता है, जिसको इनकम एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तीसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन इनकम, चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा ए बी सी या डी आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस रूप में और कैसे लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है एन एक्सपेंस, बी ऑप्शन है एन इनकम और सी ऑप्शन है एन एसेट और डी ऑप्शन है ए लाइबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज सरप्लस ट्रीटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस जो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है एडेड टू कैपिटल फंड, ऑप्शन बी है डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड, ऑप्शन सी है रिकॉर्डेड एज एन इनकम और ऑप्शन डी है इग्नोर्ड। तो चलिए, जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है कैपिटल फंड, ऑप्शन बी है सरप्लस और डेफिसिट, ऑप्शन सी है कैश बैलेंस, ऑप्शन डी है टोटल एसेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब आर जनरली ट्रीटेड एज। जो एंट्रेंस फी रिसीव किया जाता है क्लब के द्वारा, उसको सामान्यतः क्या ट्रीट करते हैं। तो
तो ऑप्शन ए है रेवेन्यू इनकम, ऑप्शन बी है कैपिटल इनकम, ऑप्शन सी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी है डेफर्ड इनकम। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिसीव्स और, फिर से पढ़ दूं क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इट इज ट्रीटेड एज। तो अगर किसी नॉन फॉर प्रॉफिट और किसी भी गैर लाभकारी संगठन के द्वारा डोनेशन रिसीव किया जाता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरीके से ट्रीट करेंगे? तो पहला ऑप्शन है एज अ रेवेन्यू इनकम, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चौथा डेफर्ड रेवेन्यू। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। आपका जो बेस्ट आंसर दिखे आपकी मर्जी से आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता था और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी और तैयारी अगर शानदार होगी तो इसका प्रभाव आपके एग्जाम पर पड़ेगा और एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। और मैं आप लोगों के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्म करिए, टॉप करिए और टॉपर बनिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आऊंगा और ये इंटरेस्टिंग वीडियो का दौर चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।